हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल @पर्सनल टेक्स। तो आज की वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट डिस्कस करने वाले हैं। तो वो फोर न्यू लेबर कोड्स जिनका सब लोगों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार था वो इम्प्लीमेंट हो गए हैं। और ये नए लेबर कोड्स स्ट्रीमलाइन करेंगे, लेबर लॉज को सिंप्लीफाई करेंगे। तो जो लेबर लॉ बहुत पुराने चल रहे थे आज़ादी के समय के, उनको रिप्लेस करके 29 लेबर लॉज को रिप्लेस करके सरकार ने चार नए लेबर लॉ इंट्रोड्यूस किए हैं, जो कि बेटर वेजेस, सेफ्टी, सोशल सिक्योरिटी, एनहांस्ड वेलफेयर लाएंगे इंडियन वर्कफोर्स के लिए। ये लेबर लॉ फाउंडेशन बनाते हैं फॉर अ प्रोटेक्टेड फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स एंड रेजिलिएंट इंडस्ट्रीज, बूस्टिंग एम्प्लॉयमेंट एंड ड्राइविंग लेबर रिफॉर्म्स फॉर आत्मनिर्भर भारत। ये लेबर लॉ इंडिया के लेबर इकोसिस्टम को अलाइन करते हैं ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ, जिससे कि सोशल जस्टिस हर एक वर्कर को मिल सके। तो चार नए लेबर लॉ हैं। कौन कौन से? सबसे पहला, कोड ऑन वेजेस 2019 यूनिवर्सल मिनिमम वेजेस एंड फ्लोर वेज देता है, टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, स्टैंडर्डाइज करता है वेज की डेफिनेशन को टू सिंप्लीफाई कंप्लायंस। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 सिंप्लीफाइड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एंड ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रेशन, अलाउ करता है फर्म्स अप टू 300 वर्कर्स टू हायर फायर विदाउट गवर्नमेंट परमिशन। मैंडेटरी ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी बनानी है उन एस्टेब्लिशमेंट में जहां पर 20 से ज्यादा वर्कर्स एम्प्लॉयड हैं। सोशल सिक्योरिटी 2020 एक्सटेंड करता है सोशल सिक्योरिटी टू गिग प्लेटफॉर्म एंड माइग्रेंट वर्कर्स। आधार लिंक्ड यूनिवर्सल अकाउंट फॉर बेनिफिट प्रॉफिटेबिलिटी पोर्टेबिलिटी। मैंडेटरी पीएफ ईएसआई ग्रेचुटी मैटरनिटी बेनिफिट देता है कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर्स को। आगे हम सारे बेनिफिट्स डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। Occupational Safety, Health and Working Conditions 2020 enhanced workplace safety norms, women allowed night shift with consent and safety measures, annual health checkup for workers in hazardous jobs। तो ये कोड इंप्लीमेंट हुए हैं 21 नवंबर 2025 से, और ये रैशनलाइज करते हैं एग्जिस्टिंग 29 लेबर लॉज को। तो बेनिफिट्स क्या हैं समझते हैं। 15 बेनिफिट हम यहाँ पर 15 की बेनिफिट डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला बेनिफिट फिक्स टर्म एम्प्लॉयज के लिए क्या है। फिक्स टर्म एम्प्लॉयज टू रिसीव ऑल बेनिफिट्स इक्वल टू परमानेंट वर्कर्स। तो फिक्स टर्म एम्प्लॉयज कौन होते हैं? जो 3 साल 5 साल के लिए कोई कंपनी हायर करती है, तो उनको सारे बेनिफिट्स मिलेंगे इक्विवेलेंट टू परमानेंट वर्कर्स, जैसे कि लीव, मेडिकल, सोशल सिक्योरिटी। उनको उनको ग्रेचुटी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे 1 साल की सर्विस के बाद, ना कि 5 साल की सर्विस के बाद। इक्वल वेजेस मिलेंगी। परमानेंट स्टाफ जितनी, इंक्रीजिंग इनकम एंड प्रोटेक्शन, प्रमोट्स डायरेक्ट हायरिंग एंड रिड्यूसेस एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन। गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए क्या है? गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर एग्रीगेटर्स हैव बीन डिफाइंड फॉर द फर्स्ट टाइम। Aggregators must contribute 1 to 2% of the annual turnover, capped at 5% of the amount paid payable to gig and platform workers. Aadhaar linked universal account number will make welfare benefits easy to access, fully portable and available across states regardless of migration. कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को क्या दिया गया है? FTE, fixed term employees will increase employability and ensure social security, legal protection like benefits equal to permanent employees. Fixed term employees will become eligible for gratuity after 1 year of continuous service. Principal employer will provide health benefits, social security benefits to contract workers. Workers to get annual health checkup. विमेन वर्कर्स को क्या दिया गया है? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन लीगली प्रोहाइबिटेड, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ensured women are permitted to work night shifts and in all types of work subject to their consent and mandatory safety measures. Mandatory women's representation in grievance redressal committee, provision to add parents in law in family definition of female employee, expanding dependent coverage and ensuring inclusivity. Youth workers, minimum wages is guaranteed for all workers to get appointment letter, promoting social security, employment history and formal employment. आगे आने वाली स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस, इनकी वजह से, इन नए लेबर कोड्स की वजह से क्या डिफरेंस आए हैं, यानी कि क्या फायदे आए हैं एज कंपेयर टू पहले क्या नहीं होता था। वर्कर एक्सप्लॉयटेशन बाय एम्प्लॉयर्स इज प्रोहाइबिटेड, पेमेंट ऑफ वेजेस ड्यूरिंग लीव हैव बीन मेड मैंडेटरी टू एंश्योर अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। वर्कर्स विल रिसीव वेजेस एज पर द फ्लोर वेज डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। MSME workers, all MSME workers covered under Social Security Code 2020, eligibility based on employee count। मिनिमम वेज गारंटी की है सारे वर्कर्स को।
Workers will have access to facilities such as canteen, drinking water, rest areas, provision for standard working hours, double overtime wages and paid leave, timely wage payment ensured. बीड़ी एंड सिगार वर्कर्स के लिए क्या लाए हैं बेनिफिट्स? Minimum wage guaranteed for all, working hours capped at 8 to 12 hours per day, 48 hours per week has been capped. Overtime work beyond prescribed hours to be consent based and pay at least double the normal wage rate. Timely payment of wages ensured. Workers eligible for bonus after completing 30 days of work in a year. प्लांटेशन वर्कर्स के लिए क्या है? प्लांटेशन वर्कर्स आर नाउ ब्रॉट अंडर OSHWC यानी कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ worker code and the social security code. Labor codes apply to plantation with more than 10 workers or 5 or more hectares, यानी कि 10 से ज़्यादा वर्कर होंगे तो, या फिर 5 से ज़्यादा हेक्टेयर होगी ज़मीन तो। मैंडेटरी सेफ्टी ट्रेनिंग देनी है ऑन हैंडलिंग, स्टोरिंग एंड यूजिंग केमिकल्स, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मैंडेटरी टू प्रिवेंट एक्सीडेंट एंड chemical exposure. Workers and their families to get full ESI medical facilities, educational facilities for their children are also guaranteed. ऑडियो विजुअल एंड डिजिटल मीडिया वर्कर्स, तो डिजिटल एंड ऑडियो विजुअल वर्कर्स इंक्लूडिंग जर्नलिस्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डबिंग आर्टिस्ट, स्टंट पर्सन विल नाउ रिसीव फुल बेनिफिट. मैंडेटरी अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा सबको क्लियरली स्टेटिंग देयर डेजिग्नेशन, वेजेस, सोशल सिक्योरिटी एंटाइटलमेंट. टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस इंश्योर्ड. ओवर टाइम वर्क बियॉन्ड प्रिस्क्राइब्ड आवर्स टू बी कंसेंट बेस्ड एंड पे एटलीस्ट डबल द नॉर्मल वेज रेट. माइन वर्कर्स को क्या दिया गया है? सोशल सिक्योरिटी कोड ट्रीट सर्टेन कम्यूटिंग एक्सीडेंट एज एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड सब्जेक्ट टू कंडीशंस ऑफ टाइम, प्लेस एंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है स्टैंडर्ड्स टू स्टैंडर्डाइज वर्क प्लेस ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कंडीशंस. हेल्थ सेफ्टी फॉर ऑल वर्कर्स विल बी इंश्योर्ड. सबको फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप मिलेगा. लिमिट ऑन वर्किंग आवर्स 8 से 12 घंटे पर डे, 48 घंटे पर वीक टू इंश्योर हेल्थ एंड वर्क लाइफ बैलेंस. हजार्डस इंडस्ट्री वर्कर्स. हजार्डस इंडस्ट्री वर्कर्स कौन से होते हैं? जैसे कि सीमेंट इंडस्ट्री है जहां पर जो काम है वो हेल्थ के लिए हजार्डस है. ऑल वर्कर्स विल रिसीव फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप्स. Central government will frame national standards for better safety of workers. Women can work in all establishments, including underground mining, heavy machinery, hazardous job, ensuring equal job opportunity for all. Mandatory safety committee at each site for on-site safety monitoring, safe handling of hazardous chemical ensured. टेक्सटाइल वर्कर्स के लिए क्या फायदे मिले हैं? ऑल माइग्रेंट वर्कर्स टू गेट इक्वल वेजेस, वेलफेयर बेनिफिट एंड पीडीएस. पीडीएस क्या होता है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पोर्टेबिलिटी बेनिफिट, राशन वाला. Workers can raise claim up to 3 years for settlement of pending dues, facilitating flexible and easy resolution. Provision for double wages for workers for overtime work. IT and ITES वर्कर्स को क्या मिला है? रिलीज ऑफ सैलरी मैंडेटरी बाय 7th of every month. ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट इंश्योर्ड. इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मेड मैंडेटरी. विमेन्स पार्टिसिपेशन इज स्ट्रेंथेंड. Facility for women to work night shifts in all establishment. Women to get equal opportunity to earn higher wages. Timely resolution of harassment, discrimination, and wage related disputes. Guarantee of social security benefits through fixed term employment and mandatory appointment letter. डॉक वर्कर्स यानी कि जो पोर्ट पर डॉक पर काम करते हैं. ऑल डॉक वर्कर्स टू गेट फॉर्मल रिकॉग्निशन, लीगल प्रोटेक्शन. Mandatory appointment letter to guarantee social security benefit. PF pension insurance benefit ensured for all, whether contract or temporary dock workers. Employer funded annual health checkups mandatory. Dock workers to get mandatory health facilities, medical facilities, first aid, sanitary and washing areas to ensure decent working conditions and safety. एक्सपोर्ट सेक्टर के वर्कर्स को क्या मिला है? एक्सपोर्ट सेक्टर वर्कर्स के फिक्स टर्म वर्कर्स को टू रिसीव ग्रेचुटी, पीएफ एंड अदर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट. एवरी वर्कर टू हैव द ऑप्शन ऑफ अवेलिंग एनुअल लीव्स आफ्टर 180 days of work in a year. Every worker to get right to timely wage payment and no unauthorized wage reduction and no wage ceiling restriction. विमेंस को अलाउ किया है टू वर्क इन नाइट शिफ्ट विद द कंसेंट ensuring अपॉर्चुनिटी टू अर्न हायर इनकम. सेफ्टी और वेलफेयर मेजर्स के नाम पर मैंडेटरी रिटन कंसेंट लेनी है, डबल वेजेस देनी है फॉर ओवर टाइम, सेफ ट्रांसपोर्टेशन देना है, सीसीटीवी सर्विलियंस में रखना है, सिक्योरिटी अरेंजमेंट करने हैं. लेबर लॉ रिफॉर्म्स में और क्या हुआ है?
कैसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं कंप्लाइंस को, क्या वर्कर प्रोटेक्शन कैसे स्ट्रेंथन कर रहे हैं। तो नेशनल फ्लोर वेजेस दे रहे हैं टू इंश्योर नो वर्कर रिसीव्स अ वेज बिलो द मिनिमम लिविंग लिविंग स्टैंडर्ड। जेंडर न्यूट्रल पे एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज, यानी कि दोनों को ही, विमेन एज वेल एज मैन और साथ ही साथ ट्रांसजेंडर, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर सिस्टम होगा, शिफ्टिंग एनफोर्समेंट टुवर्ड्स गाइडेंस अवेयरनेस एंड कंप्लाइंस सपोर्ट रादर देन पनिटिव एक्शन, यानी कि सीधे पनिशमेंट नहीं, पहले गाइड करेंगे, बताएंगे कि आपको क्या करना है। फास्टर एंड प्रिडिक्टेबल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन विद 2 member इंडस्ट्री ट्रिब्यूनल्स एंड द ऑप्शन टू अप्रोच ट्रिब्यूनल डायरेक्टली आफ्टर कंसिलिएशन। Single registration, single license, and single return across safety and working condition requirements, replacing multiple overlapping filings. नेशनल ओएसएच बोर्ड बनाया गया है टू सेट हार्मोनाइज्ड, ओएसएच मतलब ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, तो टू सेट हार्मोनाइज सेफ्टी एंड हेल्थी स्टैंडर्ड्स अक्रॉस सेक्टर्स। मैंडेटरी सेफ्टी कमेटी इन एस्टेब्लिशमेंट विद 500+ वर्कर्स इंप्रूविंग वर्कप्लेस अकाउंटेबिलिटी। Higher factor applicability limits, easing regulatory burden for a small unit while retaining full safeguard for workers। अब कंपैरिजन देखते हैं, पुराने लेबर कोड में क्या था और नए लेबर कोड में क्या बढ़ाया गया है, क्या अच्छा किया गया है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी है फॉर्मलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट किया गया है, यानी कि पहले अपॉइंटमेंट लेटर देना मैंडेटरी नहीं था, अब मैंडेटरी है टू ऑल वर्कर्स। रिटन प्रूफ विल इंश्योर एंड ट्रांसपेरेंसी, जॉब सिक्योरिटी एंड फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट। सोशल सिक्योरिटी कवरेज पहले के लेबर रिफॉर्म्स में कम थे, लिमिटेड थे। अब अंडर सोशल सिक्योरिटी 2020 ऑल वर्कर्स इंक्लूडिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स टू गेट सोशल सिक्योरिटी कवरेज। क्या क्या मिलेगा? पीएफ, ईएसआईसी, इंश्योरेंस एंड अदर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। मिनिमम वेजेस पहले अप्लाई होती थी टू शेड्यूल्ड इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट, लार्ज सेक्शन ऑफ वर्कर्स रिमेन्स अनकवर्ड। अब ऑल वर्कर्स सभी को कवर कर लिया गया है टू रिसीव अ स्टैट्यूटरी राइट minimum wage payment, minimum wages and timely payment will ensure financial security. Preventive health care, no legal requirement for employers to provide free annual health checkup to workers। अब मैंडेटरी कर दिया है कि भाई 40 से अबव एज की इंप्लॉयज को फ्री हेल्थ चेकअप देना मैंडेटरी है। इससे क्या होगा? इट प्रमोट टाइमली प्रिवेंटिव हेल्थ केयर कल्चर। टाइमली वेजेस, पहले कोई मैंडेटरी टाइमलाइन नहीं थी वेजेस पेमेंट करने की, अब यहाँ पर टाइमली वेजेस मैंडेटरी कर दी हैं, इंश्योरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, रिड्यूसिंग वर्क स्ट्रेस एंड बूस्टिंग ओवरऑल मोरल ऑफ द वर्कर्स। Women workforce participation, women's employment in night shift and certain occupations was restricted। अब वो रेस्ट्रिक्शन खत्म कर दिया है, विमेन नाइट शिफ्ट में भी काम कर सकती हैं, हर तरह के एस्टेब्लिशमेंट में काम कर सकती हैं, उनकी मर्जी होनी चाहिए और उनको रिक्वायर्ड सेफ्टी मेजर प्रोवाइड कराना एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है। विमेन विल गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी टू अर्न हायर इनकम इन हाई पेइंग जॉब रोल्स। ESIC coverage. ESIC coverage was limited to notified areas and specific industries. Establishment with fewer than 10 employees were generally excluded, and hazardous process units did not have uniform mandatory ESIC coverage across India। तो अब ESIC कवरेज और बेनिफिट्स को एक्सटेंड कर दिया है पैन इंडिया। वॉलेंट्री फॉर एस्टेब्लिशमेंट विद फीवर देन 10 employees एंड मैंडेटरी फॉर एस्टेब्लिशमेंट विद इवन 1 employee engaged इन हजार्डस प्रोसेसेस। तो हजार्डस में अगर एक भी काम करता है बंदा तब भी मैंडेटरी है, और उन एस्टेब्लिशमेंट्स में जिनमें 10 से कम है वहां पर वॉलेंटरी है। सोशल प्रोटेक्शन कवरेज विल बी एक्सपेंडेड टू ऑल वर्कर्स। कंप्लाइंस बर्डन, मल्टीपल रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग एंड रिटर्न्स अक्रॉस वेरियस लॉज। सिंगल रजिस्ट्रेशन है, पैन इंडिया सिंगल लाइसेंस एंड सिंगल रिटर्न। सिंप्लीफाई प्रोसेस है, रिडक्शन इन कंप्लाइंस बर्डन। तो लेबर लॉ रिफॉर्म से क्या हुआ है कि जो 29 पुराने लॉज थे वो रिप्लेस होकर 4 नए लेबर कोड में आ गए हैं, लेकिन उनको ट्रांजिशन होने में टाइम लगेगा। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि जब तक वो ट्रांजिशन होते हैं, पुराने रूल्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस, स्टैंडर्ड्स, स्कीम विल कंटिन्यू टू रिमेन इन फोर्स। तो अगर देखा जाए तो पिछले 10 से 15 सालों में यहाँ पर लेबर लॉ के केसेस में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है। पहले 19% वर्कफोर्स 2015 तक कवर की जाती थी सोशल सिक्योरिटी कवरेज में, जिसको अब 64% तक कवर किया जा रहा है।
ensuring that protection and dignity reach workers across the country and also earning recognition in the global arena for this milestone achievement in social protection. Thank you very much. Please subscribe to our YouTube channel at the rate Personal Tax for content on personal tax, personal finance, and other related updates. Thank you very much.